जोकर फोली एडियक्स की शुरुआत होती है अरखम स्टेट अस्पताल में, जहां आर्थर फ्लेक को बंद कर दिया गया है। आर्थर, जो अब पूरी तरह से जोकर बन चुका है, अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच अपने अकेलेपन और मानसिक अस्थिरता से जूझ रहा है। वह अपने बीते हुए कल और गोथम शहर में किए गए अपराधों को याद करता है। उसका हंसना अब पहले से भी ज्यादा अजीब और डरावना हो गया है। एक दिन अस्पताल में एक नई मनोचिकित्सक आती है, डॉ. हार्लीन क्विंजेल। हार्ले आर्थर का केस संभालती है और उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करती है। पहली मुलाकात में ही आर्थर हार्ले को अपने अजीब हाव भाव और कहानियों से प्रभावित करता है। आर्थर उससे अपने बचपन की मुश्किलें, समाज द्वारा की गई उपेक्षा और खुद के जोकर बनने की पूरी कहानी बताता है। हार्ले उसकी बातों को समझने और उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर की बातों में एक ऐसा दर्द और आकर्षण है कि हार्ले उसके प्रति खिंचती चली जाती है। धीरे धीरे हार्ले आर्थर के लिए अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाती। वह आर्थर के इर्द गिर्द घूमने लगती है, उसकी हरकतों का विश्लेषण करने के बहाने उसके करीब जाती है। आर्थर भी हार्ले की इस दिलचस्पी को भांप लेता है और जानबूझकर उसे अपनी खतरनाक सोच और हिंसक विचारों की ओर खींचता है। वह हार्ले को बताता है कि उसकी इस दुनिया में असली पागल वे लोग हैं जो खुद को सामान्य समझते हैं। हार्ले अब पूरी तरह से आर्थर के प्रभाव में आ जाती है और उसके हर शब्द को सच मानने लगती है। फिर एक रात हार्ले को एहसास होता है कि वह आर्थर से प्यार करने लगी है। वह खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर की आवाजें और उसकी हंसी उसके दिमाग में गूंजने लगती है। आर्थर की मनोवैज्ञानिक चालें हार्ले को इस कदर प्रभावित करती है कि वह अपने सारे पेशेवर उसूलों को भूलकर आर्थर के साथ इस खतरनाक खेल में शामिल हो जाती है। वह उसे अरखम से बाहर निकालने की योजना बनाती है। हार्ले एक रात चोरी छिपे आर्थर के कमरे में जाती है और उसे फरार होने में मदद करती है। दोनों अस्पताल के गार्ड्स और बाकी स्टाफ को मारते हुए बाहर निकलते हैं। अस्पताल से बाहर आते ही आर्थर और हार्ले को आजादी का एहसास होता है। वे दोनों पूरे शहर में तबाही मचाने का मन बनाते हैं। गोथम शहर में जोकर की वापसी से एक बार फिर उथल-पुथल मच जाती है। आर्थर और हार्ले शहर के बड़े-बड़े इलाकों में जाकर अपराधों की नई कहानी लिखते हैं। वे अमीरों की पार्टियों में घुसकर उनका मजाक उड़ाते हैं, बैंक लूटते हैं और अपने ही तरीके से लोगों को न्याय देने का दावा करते हैं। आर्थर का हर कदम, हर हरकत और भी खतरनाक होती जाती है। हार्ले, जो कभी एक सीधी-सादी डॉक्टर थी, अब पूरी तरह से जोकर की दीवानी बन चुकी है। दोनों मिलकर पूरे शहर को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने का सपना देखते हैं। एक दिन आर्थर और हार्ले गोथम के मेयर की रैली में घुस जाते हैं। यह रैली उस हिंसा के खिलाफ आयोजित की गई थी जो आर्थर और हार्ले फैला रहे थे। आर्थर और हार्ले मेयर के मंच पर पहुंचकर उसे मार देते हैं और पूरे शहर के सामने अपने पागलपन और विद्रोह का ऐलान करते हैं। वहां मौजूद जनता, जो पहले से ही जोकर की विचारधारा का समर्थन कर रही थी, उनके इस कदम पर तालियां बजाती है। शहर में अराजकता फैल जाती है। हर गली, हर सड़क पर जोकर का चेहरा और उसकी हंसी गूंजने लगती है। लेकिन पुलिस और विशेष बल आर्थर और हार्ले को पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करते हैं। वे दोनों भागते भागते एक पुराने थिएटर में पहुंचते हैं, जहां कभी आर्थर ने एक कॉमेडियन बनने का सपना देखा था। अब वह थिएटर वीरान पड़ा है। पुलिस थिएटर को चारों तरफ से घेर लेती है। आर्थर और हार्ले खुद को बचाने के लिए एक आखिरी जंग लड़ते हैं। वे गोलियां चलाते हैं, लेकिन अंततः पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। फिल्म के अंत में आर्थर और हार्ले को एक बार फिर अरखम में कैद कर दिया जाता है, लेकिन अब दोनों एक ही कमरे में हैं। वे एक दूसरे की आंखों में देखकर हंसते हैं, जैसे कि उन्होंने जो चाहा था वह हासिल कर लिया हो। आर्थर कहता है, ये दुनिया हमें कभी नहीं समझेगी, हार्ले, लेकिन हमें भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हार्ले उसकी बात पर मुस्कुराती है और दोनों हंसते-हंसते पूरी दुनिया से कटकर अपने पागलपन की दुनिया में खो जाते हैं। फिल्म का आखिरी दृश्य अरखम के उस कमरे में होता है जहां आर्थर और हार्ले एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे हैं। उनकी हंसी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाती है और कैमरा बाहर की तरफ घूमता है। अरखम के बाहर का दृश्य दिखाया जाता है
जहां जोकर और हार्ले के समर्थक एक और विद्रोह की योजना बना रहे हैं। शहर में फिर से अराजकता का माहौल बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि जोकर की विरासत अभी खत्म नहीं हुई है। यही फिल्म खत्म होती है, एक गहरे सन्नाटे के साथ, जो दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या पागलपन और समाज का संघर्ष कभी खत्म हो सकता है।